A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 4th of May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is A Transient High on GST Inflows. देखो ध्यान से देखना है, a transient का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड या क्षणिक, जिसको बोल सकते हैं हम इसको बोल सकते हैं टेम्परेरी। हाई का मतलब हो गया यहाँ पर एक तरह से इंक्रीमेंट, मतलब एक टेम्परेरी एक इंक्रीमेंट हुआ है, एक वृद्धि हुई है ऑन जीएसटी। जीएसटी हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो जीएसटी का जो एक मतलब जो टैक्स लगता है, जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस के ऊपर जो टैक्स लगता है उसका जो कलेक्शन है, इनफ्लोज का मतलब हो गया इनफ्लक्सेस, अंतर्वाह मतलब अंदर की तरफ बहना। इट मींस जो जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ है ट्रांजिएंट हाई, मतलब एक टेम्परेरी उसके अंदर एक हाइक आया है, उसमें थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है, वो ट्रांजिएंट है, टेम्परेरी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। देखिए, इंडिया जीएसटी, इंडिया का जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिजीम, रिजीम का मतलब हो गया गवर्नेंस या शासन, could not have hope for a better start to its 5th year। जो इंडिया का जीएसटी का जो रिजाइन मतलब मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट यूज कर सकता हूँ, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है could not have hoped for, वो इससे ज्यादा अच्छी उम्मीद नहीं कर सकता था। A better start, इतना अच्छा स्टार्ट हुआ फॉर इट्स 5th ईयर, 5वें साल में, मतलब इससे 5वां जो साल था जीएसटी का वो बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ और इससे अच्छे स्टार्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। रिवेन्यू फ्रॉम द टैक्स हिट, और मतलब रिवेन्यू का मतलब इनकम हो गया, फ्रॉम द टैक्स, टैक्स से जो कलेक्शन हुआ है उसका जो इनकम है, हिट छू लेना एन ऑल टाइम हाई ऑफ 1,41,384 करोड़ इन अप्रैल। अप्रैल के अगर कलेक्शन की बात की जाए, सिर्फ जीएसटी की कलेक्शन की बात की जाए तो ये रहेगा 1,41,384 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, जो कि ऑल टाइम हिट है, सबसे ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा मतलब क्या है, इससे ज्यादा कभी पहले टच नहीं हुआ ये आंकड़ा। सरपासिंग, सरपास का करना, एक्सीड करना, अधिक हो जाना। द प्रीवियस, पिछले बार का जो मंथ का जो रिकॉर्ड था अबाउट 1.24 लाख करोड़, पिछले जो महीने का जो आंकड़ा था 1 लाख मतलब 1.24 लाख था, जबकि अब की बार का जो आंकड़ा है 1,41,384 करोड़ का आंकड़ा अप्रैल के अंदर, जो कि मार्च में कम था बट अप्रैल में बढ़कर आया है। तभी इस टाइटल को दिया गया है ट्रांजिट हाई, मतलब एक टेम्परेरी हाइक मिला, एक टेम्परेरी वृद्धि मिली है, जीएसटी का जो कलेक्शन है उसकी बात की जा रही है। आफ्टर डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस का मतलब हो गया बहुत ज्यादा विनाशकारी, जिसको आप बोल सकते हैं कैटास्ट्रोफिक पीरियड ऑफ द इकोनॉमी फॉलोइंग द लास्ट ईयर नेशनल लॉकडाउन। और ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसने एक बहुत ही कैटास्ट्रोफिक पीरियड देखा, बहुत ही विनाशकारी एक दौर देखा है, क्योंकि जो हमारा इकोनॉमी था वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया, क्योंकि पिछले साल नेशनल लॉकडाउन लगाया गया, क्योंकि कोविड की वजह से पूरे के पूरे देश के अंदर लॉकडाउन था, जिसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमी था वो बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गया, बहुत ज्यादा गिर गया। जीएसटी रेवेन्यू, और जीएसटी का जो कलेक्शन है, जीएसटी से जो कलेक्शन हुआ है, जो रेवेन्यू मिला है, इनकम मिली है, हिट 1.05 लाख करोड़ इन अक्टूबर, और अक्टूबर में जो आंकड़ा था वो 1.05 लाख करोड़ के आसपास का आंकड़ा था, एंड हैव शोन स्टेडी अपटिक। और उस आंकड़े के अंदर भी क्या दिखाया, अभी शोन दिखाना, स्टेडी, स्टेडी मतलब कंसिस्टेंट, अपटिक का मतलब हो गया इंक्रीमेंट, वृद्धि। सिंस देन, तब से लेके अक्टूबर से अगर बात की जाए तो अक्टूबर से फिलहाल तक के टाइम की अगर बात की जाए तो एक कंसिस्टेंट अपटिक दिखाई पड़ रहा है, कंसिस्टेंट एक इंक्रीमेंट दिखाई पड़ रहा है इकोनॉमी के अंदर, जो कि एक बहुत पॉजिटिव नोट है, एक बहुत ही पॉजिटिव एक कह सकते हैं सिंबल हमारे लिए, पॉजिटिव एक सिग्निफिकेंट, एक पॉजिटिव साइन हमारे लिए कि एटलीस्ट जो इकोनॉमी है वो क्या कर रही है, थोड़ी बहुत ग्रो कर रही है। इन टेंडम विद, इन टेंडम का मतलब होता ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर, विथ होप्स ऑफ सस्टेन रिकवरी, और कुल मिलाकर हम इस बात को क्या कर सकते, किस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छे साइन दिखा रही है, उसके अंदर एटलीस्ट कुछ क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है,
थोड़ी वो स्ट्रेंथन हुई है, और इससे हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं, ऑफ ए सस्टेन। सस्टेन का मतलब हो गया आपका कंटिन्यूड, निरंतर रिकवरी। और जो हमारा इकोनॉमी है उसके अंदर लगातार क्या, पहले वो जो बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गई थी अक्टूबर के बाद, उसके अंदर लगातार क्या हो रही है, रिकवरी हो रही है उसकी, जो टूट चुकी थी वो उसके अंदर क्या हो रही है, वो थोड़ी स्ट्रेंथन हो रही है, मजबूत हो रही है। अप्रैल नंबर की अगर बात की जाए, अप्रैल नंबर्स which are essentially driven by the transaction in March were bolstered by heightened economic activity, no doubt। देखो सबसे पहले जो अप्रैल नंबर है इसका, देखो ये सब्जेक्ट हो गया तो यहां से इसकी वर्क दी है। अप्रैल के जो नंबर दिखा रहे हैं 1,41,384 जो करोड़ वाला जो आंकड़ा है, बोल्स्टर, बोल्स्टर का मतलब हो गया कहीं ना कहीं मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना, बाय हाइटेंड, हाइटेंड इकोनॉमी एक्टिविटी, नो डाउट। हाइटेंड का मतलब बढ़ा देना, इकोनॉमी एक्टिविटी, तो ऑब्वियसली बात है अप्रैल के अंदर जो हमारा इकोनॉमी एक्टिविटी है उनको स्टार्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये जो आंकड़ा है ऑब्वियसली बात है वो आंकड़ा बढ़ के दिखाया, क्योंकि अब जब हमारा इकोनॉमी एक्टिविटीज अच्छी होंगी, तो इकोनॉमी एक्टिविटीज अच्छी होंगी तो उसका जो जीएसटी का कलेक्शन होगा वो भी बिल्कुल ऑब्वियसली बात है अच्छा होने वाला है। तो ये क्या है, देखो ध्यान से देखते हैं इसको। अप्रैल नंबर्स विच आर इसेंशियली मतलब बहुत इंपॉर्टेंटली ड्राइवन अफेक्टेड बाय द ट्रांजैक्शन इन मार्च। मार्च के अंदर जो ट्रांजैक्शंस की गई हैं उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है, किसमें, क्योंकि मार्च के अंदर जो ट्रांजैक्शंस की गई उसको अप्रैल में कलेक्ट किया गया, और जिसकी वजह से मार्च का जो एक रेवेन्यू है, जो कलेक्शन है जीएसटी का, वो बहुत ज्यादा क्या है कंपेयर टू लास्ट, अगर मार्च के साथ कंपेयर किया जाए तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं ज्यादा है। और ऑब्वियसली बात है इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि ये जो एक्टिविटीज है उनको क्या कर दिया गया, रिज्यूम कर दिया गया, और इन एक्टिविटीज के रिज्यूम करने की वजह से जो जीएसटी का जो इनफ्लोज था, जीएसटी का जो कलेक्शन था, उसमें क्या है, ट्रांजिएंट हाई हमें दिखाई देने को मिला। एक ट्रांजिएंट एक हाई का उसके अंदर एक थोड़ी बढ़ोतरी हुई है जो कि टेम्परेरी है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। द स्पेक्टर, द स्पेक्टर का मतलब हो गया, देखो शेड जिसको आप बोल सकते हो, छाया, काली छाया बोल सकते हो जिसको, ऑफ राइजिंग कोविड-19 केसेस ऑफ फियर ऑफ एन इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब होता है अप्रोचिंग, निकट का, लॉकडाउन कुड आल्सो हैव ड्राइवन पीपल टू मेक एडवांस परचेजेस इन एंटिसिपेशन। और कहीं ना कहीं जो जीएसटी के जो एक्सपर्ट है वो इस बात का अंदाजा भी लगा रहे हैं कि कोविड-19 की जो काली छाया अभी दोबारा से मंडराने लग गई है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी फिलहाल कोविड का जो सेकंड वेव चल रहा है उसका फियर है, और लोगों को इस बात का डर है कि इम्पेंडिंग लॉकडाउन, इम्पेंडिंग लॉकडाउन का मतलब कहीं ना कहीं अप्रोचिंग लॉकडाउन, मतलब कहीं ना कहीं दोबारा से लॉकडाउन को ना लगा दिया जाए, जिसकी वजह से पीपल हैव ड्राइवन, कुड हैव ड्राइवन, ड्राइवन का मतलब किसी चीज को आप इम्पैक्ट करते हो, पीपल टू मेक द एडवांस परचेसेस इन एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन का मतलब अंदाजा लगाना, क्योंकि लोगों के दिल में ये डर भी बना हुआ है कि कोविड का जो सेकंड वेव चल रहा है जिसकी वजह से लॉकडाउन कभी भी लगाया जा सकता है, और जिसकी वजह से लोगों को शायद ये जो फैक्टर है उसने क्या किया, लोगों को क्या किया, इम्पैक्ट किया, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा परचेज कर सके इस बात की उम्मीद के साथ कि कभी लॉकडाउन ना लग जाए। मोरओवर फॉर्म्स इन द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग एनुअल अकाउंट्स, पहली बात तो देखो लोगों ने इस वजह से परचेजिंग की कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए, तो इस वजह से ये जो जीएसटी का जो इनफ्लो हुआ, जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ उसमें थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है, ये रीजन रहा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जितनी भी फॉर्म्स है, जितने भी मतलब ये जो फॉर्म्स है, इंस्टीट्यूशंस है, जो कंपनीज है, जो भी फॉर्म्स है, क्लोजिंग एनुअल अकाउंट्स, मतलब वो अपने अकाउंट्स को जो एट द एंड ऑफ द ईयर उनको अपना अकाउंट जो क्लोज करना होता है, मे हैव रिमिटेड, रिमिटेड का मतलब होता है एग्जेम्प्ट करना, छूट देना, हायर जीएसटी बेस्ड ऑन द ऑडिट एडवाइस। देखो, और मतलब इस ये भी हो सकता है कि मतलब ये जो जितनी भी फॉर्म्स हैं उन्होंने अपनी जो ऑडिट एडवाइस है, जो उनके सीए वगैरह जो उनको एडवाइस देते हैं उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने जो अकाउंट्स होते हैं वो क्लॉज किए हैं, जिससे कि उनको जीएसटी का क्या मिल सके, उनको एग्जेम्प्ट मिल सके, उसको जीएसटी के ऊपर क्या मिल सके, छूट मिल सके, तो ये भी रीजन हो सकता है। वाइल अ ग्रेजुअल, वाइल अ ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब बहुत धीरे धीरे, टाइटनिंग मतलब मजबूत करना ऑफ द कॉम्प्लायंस ऑफ रिजीम, ओके। और साथ के साथ ये रीजन भी हो सकता है कि थोड़ा हमने क्या किया है, जो जीएसटी को लेकर जो मतलब जीएसटी को लेकर जो उसके जो गाइडलाइंस थी या जो इंस्ट्रक्शंस थी उनको क्या किया, थोड़ा टाइट कर दिया है। कॉम्प्लायंस का मतलब हो गया अनुपालन करना, अधेरेंस करना, रिजिंग मतलब जो कहीं ना कहीं मतलब जो जीएसटी को लेकर पहले जो इनकी जो गाइडलाइंस थी या जो जो उनका जो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस थी उनको फॉलो नहीं किया जाता था स्ट्रिक्टली, और अब उनको थोड़ा स्ट्रिक्टली उनको फॉलो किया करवाया जा रहा है, तो जिसकी वजह से हो सकता है कलेक्शन मतलब क्या हुआ, कलेक्शन के अंदर ये
मतलब हाइक आया हो, कलेक्शन के अंदर ये वृद्धि हुई हो, एंड प्रोएक्टिव कोऑर्डिनेटेड प्रॉप्स अगेंस्ट द टैक्स पेयर। और इसके साथ साथ मतलब ये भी एक रीजन हो सकता है कि प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव का मतलब बहुत ज्यादा सक्रिय, कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है मिलजुल कर करना, प्रॉब्स, प्रॉब्स का मतलब होता है छानबीन, इंक्वायरी, जांच पड़ताल अगेंस्ट द टैक्स पेयर यूजिंग फेक बिल्स टू अवेट लायबिलिटीज। इवेट का मतलब हो गया एस्केप करना, बचना, लायबिलिटीज का जो उनके जो दायित्व है उनसे बचने के लिए। और बहुत सारी जो फॉर्म्स होती है वो क्या करती है, अपने जो फेक बिल्स को दिखाते हैं जिससे जीएसटी को बच सके, जीएसटी से बचाया जा सके। तो इस तरह के मतलब जो प्रोएक्टिव कोऑर्डिनेटिव प्रॉब्स किए गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा मतलब क्या की गई, जांच पड़ताल की गई है उन टैक्स पेयर के खिलाफ जो कि झूठे बिल्स देते हैं जिससे कि उनको उनके अंदर टैक्स को अंदर उनको छूट मिल सके। हाउ प्लेड नो स्मॉल पार्ट, और ये सारी चीजों ने मिलाकर मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, छोटा रोल प्ले नहीं किया है। कौन कौन सी बात की जाती है, सबसे पहले तो एक जो डर बना हुआ लोगों के दिल में कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन ना लग जाए, इस वजह से लोगों ने परचेजिंग ज्यादा की है। नंबर 2, जितनी भी फॉर्म्स हैं उन्होंने क्या किया है, अपने एनुअल अकाउंट्स को क्लोज किया है जिससे कि उनको रेमिट मिल सके, जिससे उनको छूट मिल सके जीएसटी के ऊपर, ये भी हो सकता है। नंबर 3, जो जीएसटी की जो टर्म्स एंड कंडीशन उनको कॉम्प्लाई किया गया है, स्ट्रिक्टली उनको फॉलो कर, उनको टाइट किया गया है। नंबर 4, जो फेक बिल्स को प्रेजेंट करते हैं जो भी टैक्स पेयर है उनके उनके उनकी भी स्क्रूटनी की गई है, उनके ऊपर भी जांच पड़ताल की गई है। तो ये सारे के सारे मतलब ये जो अगर इनको कलेक्टिवली हम इन सभी रीजंस को कलेक्ट करें, इन सभी रीजंस को हम देखें, तो शायद ये रीजन रहा जिसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत क्या एक ट्रांजिट हाइक हमें देखने को मिला है जीएसटी के इनफ्लोस के अंदर। जीएसटी का जो एक कलेक्शन हुआ है उसके अंदर हमें थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई दी है अप्रैल मंथ के अंदर, राइट। चलो इसको कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं अभी हम। कुड नॉट हैव हॉट फॉर, देखो कुड नॉट हैव हॉप्ड, इसका मतलब देखो ये जनरली देखो आपका हो गया जब आप इमेजिनेट करते हो, इससे ज्यादा नहीं हो सकता था, तो उस सेंस में आप यूज कर सकते, मतलब इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती थी। देखो एक तो होता है कुड प्लस V1 होता है, मतलब जो पास्ट एबिलिटी को शो करता है, लेकिन जब हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा देते हैं कुड के साथ तो मतलब ऐसा हुआ होगा या ऐसा किया जा सकता था, ऐसा उम्मीद नहीं की जा सकती थी, इस टाइप से आपका सेंस देगा ये, राइट। सरपासिंग V1 प्लस आईएनजी जो कि आपका जीरेंड का काम कर रहा है, जो कि नाउन की तरह यूज किया गया है यहाँ पर। फॉलोइंग V1 प्लस आईएनजी आपने यूज किया है, लास्ट ईयर आपका नाउन हो गया, तो फॉलोइंग आपका V1 प्लस आईएनजी जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। हैव शोन आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म लगा दिया। रिकवरी आपका नाउन हो गया, सस्टेन आपका V3 पास्ट पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। आर इसेंशियली ड्राइवन, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। नंबर्स प्लूरल थे तो इसलिए आर लगा दिया आपने। इसके बाद देखो वर्ब बस्टर्ड, ये फिर आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट आपका, वर्ब के बाद आपने V3 लगा दिया। इकोनॉमी आपका नाउन हो गया तो हाइटेंड आपका V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ऑफ राइजिंग, ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद राइजिंग V1 प्लस आईएनजी जो कि इंफिनिटिव जीरेंट का काम कर रहा है, राइट। लॉकडाउन आपका नाउन हो गया तो इम्पेंडिंग आपका क्या हो गया, V1 हो गया, उसके साथ आपने आईएनजी लगा दिया जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। टू मेक आपका इंफिनिटिव केस हो गया, 2 प्लस V1, मे हैव रिमिटेड, ऐसा किया होगा। तो जब आप इमेजिनेट करते हो फ्यूचर के अंदर ऐसा हो सका होगा, ऐसा किया होगा, तो मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज करते हैं। टू इवेड हो गया 2 प्लस V1 जिसका मतलब होता है छुपना, बचना, ओके, टू इवेड करना, एस्केप करना, तो ये इंफिनिटिव केस होगा 2 प्लस V1। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सारे आपके मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज या इनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इन अप्रैल इन 2020, लास्ट ईयर की बात की जाए अप्रैल के अंदर ही जीएसटी कलेक्शंस हैड डिप्ड का मतलब होता है डूब जाना, सैंक, डूब जाना, टू अ मेयर 32,172 करोड़। देखिए अब की बार कितना है, 1,41,000 के करीब है। और अब पिछले साल का जो जीएसटी का कलेक्शन था, क्योंकि उस टाइम तक मतलब क्या है लॉकडाउन लग गया था, तो 32,000 ही कलेक्शन के आसपास करोड़ का कलेक्शन हुआ था अप्रैल की अगर बात की जाए। आफ्टर ऑल एक्टिविटी ग्राउंड टू हॉल्ट, क्योंकि सारी की सारी जो एक्टिविटीज थी उनको क्या कर दिया गया था, होल्ड पे डाल दिया गया था, उनको रोक दिया गया था। एट 4 आवर्स नोटिस इन लेट मार्च, सिर्फ 4 घंटे का नोटिस मिला था। जब नेशनल लॉकडाउन लगना था तो रात के 8 बजे इंफॉर्मेशन आती कल से लॉकडाउन लग जाएगा, और सिर्फ अगले दिन से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। सिर्फ 4 घंटे के नोटिस के अंदर नेशनल लॉकडाउन लगा दिया गया था। ऐसा हमें देखने को मिला था, लास्ट ईयर की बात की जा रही है।
इकोनॉमी एक्टिविटी, जो हमारी अर्थव्यवस्था की जो भी एक्टिविटीज होती हैं, मे नॉट बी एट बैडली अफेक्टेड अमीज द पैंडेमिक सेकेंड वेव। अगर हम कंपैरेटिवली अगर स्टडी करें तो फिलहाल कोविड 19 का सेकेंड वेव चल रहा है, जो हमारी इकोनॉमी एक्टिविटी है नॉट येट बी एज बैडली इफेक्टेड अमीज द पैंडेमिक सेकेंड वेव। अगर हम इसको कंपैरेटिवली अगर बात करें, जो जिस बुरी तरीके से हमारा जो इकोनॉमी एक्टिविटी था, जो फर्स्ट वेव था कोविड का लास्ट ईयर, वो बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट किया था, उसने बहुत तरीके से हमें प्रभावित किया था। लेकिन अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, सेकेंड वेव चल रहा है कोविड का, तो शायद ये इकोनॉमी एक्टिविटी इतनी बुरी तरीके से अफेक्ट ना हो कंपैरेटिवली। जो लास्ट ईयर हुआ था, बुरी तरीके से इंपैक्ट हुई थी, शायद उस तरीके से अब की बार इंपैक्ट ना हो। So far, going by the restrictions imposed on the several states, और अभी भी फिलहाल कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, मतलब इम्पोज का अगर लगा देना, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है बहुत सारे स्टेट्स के अंदर। सप्लाई चेन डिसरप्शन, और ऑब्वियसली बात है, जब आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं तो ये जो सप्लाई का जो चेन होता है, एक सिस्टम होता है, वो डिस्टर्ब होगा कहीं ना कहीं। मतलब डिस्टर्ब का मतलब हो गया उसमें डिस्टर्बेंस आएंगी, बाधाएं आएंगी, आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एज चैलेंजिंग। मतलब इतना बड़ा चैलेंज नहीं होगा, हालांकि मतलब जो डिस्ट्रप्शन होगा सप्लाई को लेकर वो तो होगा ही होगा, बाधाएं तो आएंगी, लेकिन जैसे लास्ट में बहुत बड़े चैलेंज का सामना हमने किया था, ऐसा मतलब ये जो एक्सपर्ट लोग हैं, ऐसा उनका मानना है कि इस तरह के चैलेंजेस का सामना इस साल हमें शायद ना करना पड़े। हाउएवर, लेकिन हालांकि वीकनिंग डिमांड, मतलब जो डिमांड लगातार कम होती जा रही है, विल ट्रिगर का मतलब हो गया कहीं ना कहीं किसी चीज को प्रॉम्प्ट करना, स्टिमुलेट करना, उकसाना। रिकैलिब्रेशन का मीनिंग हो गया आपका रीएडजस्टमेंट करना, पुनः समायोजन करना, किसी चीज को दोबारा से रीएडजस्ट कर देना। तो मतलब क्या करेगा, जो डिमांड जो लगातार कम होती जा रही है, ये क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी, उकसाएगी रीएडजस्टमेंट ऑफ द प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स। और कहीं ना कहीं मतलब जो डिमांड जो लगातार कम होती जा रही है, तो ये क्या करेगा, इस चीज को उकसाएगी कि कहीं ना कहीं हमें रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा, हमारे जो प्रोडक्शन है और जो हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान है उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। some of which have begun to kick in, और उनमें से कुछ तो क्या है, कुछ का तो some of which has begun to kick in का मतलब शुरू हो जाना, और कुछ तो ऑलरेडी मतलब स्टार्ट भी हो चुकी है। जो रिकैलिब्रेशन की बात की जा रही है, जो प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, रीएडजस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा वीक है, और ये ऑलरेडी कुछ केसेस में तो ये ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है। कंसिडर सम इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स का मतलब सूचक है, मतलब अगर इन सूचक का जो जो सूचक हमें दिखाई पड़ रहे हैं, अगर इनको हम कंसीडर करें, मेजर टू व्हीलर्स। सबसे पहले अगर बात की जाए टू व्हीलर्स जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं टू व्हीलर्स को, सो उन्होंने देखा है सेल्स प्लमेट का मतलब होता है अचानक से गिरावट आ जाना। और मतलब जो टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने देखा है कि जो टू व्हीलर्स का जो सेल है उसके अंदर एक बहुत सडन क्या है, उसके अंदर एक गिरावट आ चुकी है बाय अराउंड अ थर्ड इन अप्रैल। मतलब 3 अप्रैल के आसपास, मतलब जो टू व्हीलर्स के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने इस बात को देखा कि टू व्हीलर्स के मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग जो वाले हैं, जो उन्होंने देखा कि टू व्हीलर्स के जो सेल्स थी उसके अंदर बहुत तेजी से गिरावट आई है कंपेयर टू मार्च के साथ उनका कंपेयर किया जाए तो टू व्हीलर्स के कंपेरेटिवली, मतलब अप्रैल में टू व्हीलर्स का जो मतलब सेल था उसके अंदर बहुत ज्यादा कमी आई है। प्लांट शटडाउन्स हैव ग्रेजुअली बिगन टू रिड्यूस इन्वेंट्री बिल्डअप्स, और बहुत सारे प्लांट्स है उन्होंने क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया। शट डाउन का मतलब बंद कर देना। हाउ ग्रेजुअली धीरे धीरे बिगेन टू रिड्यूस, और रिड्यूस करना, कम करना। इन्वेंट्री का मतलब हो गया कहीं ना कहीं, देखो इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक बिल्डअप्स, और जो मतलब जितने भी प्लांट्स हैं उन्होंने पहले, जितने भी प्लांट्स हैं उन्होंने क्या कर दिया, स्टॉक रखना बंद कर दिया। मतलब पहले क्या करते थे, अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका डिमांड बहुत ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, स्टॉक में भी रखेंगे और आपका सेल्स कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन जब आप ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमी एक्टिविटी अगर स्लो डाउन हो जाती है, डिमांड उसकी कम हो जाती है, तो जितने भी जो प्लांट्स है उन्होंने अपना क्या कर दिया, ग्रेजुअली धीरे धीरे उन्होंने जो इन्वेंट्री बिल्डअप था, उनका जो स्टॉक होता था उसको उन्होंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया है इन ए रिपोर्ट। और अगर एक रिपोर्ट की बात माने, एक रिपोर्ट को देखें,
वॉल ऑफ वरी, देखो वॉल ऑफ वरी है क्या, इसको देखते हैं वॉल ऑफ वरी को। मार्केट अप ट्रेंड दैट अकर्स व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी अबाउट इट्स सस्टेनेबिलिटी। देखो वॉल ऑफ वरी ये एक ऐसा पर्टिकुलर फ्रेज यूज करते हैं, जनरली ये मार्केट के लिए यूज किया जाता है, जो इस बात को दिखाता है कि मार्केट के अंदर अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो रिपोर्ट के हिसाब से मार्केट के अंदर अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। एंड क्रिसिल, क्रिसिल क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो आप, जो क्या करती है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस हेड इंडिया लिमिटेड। ये क्रिसिल का मतलब फुल फॉर्म हो गया जी। जो क्रिसिल है, मतलब ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया है, उसने बताया कि मार्केट के अंदर अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, साथ के साथ उसने वार्न किया है, चेताया है ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, साथ के साथ उसने कुछ और इंडिकेटर्स को भी क्या किया है, वार्न किया है, स्लाइडिंग नीचे की तरह खिसकना सिंस मिड अप्रैल। और उसने कुछ और इंडिकेटर्स क्या किया है, इंडिकेटर्स को भी क्या किया है, साथ के साथ और इंडिकेटर्स को भी वार्न किया है कि स्लाइडिंग जो कि खिसके हैं सिंस मिड अप्रैल। अप्रैल की बात कीजिए, मिड अप्रैल के अंदर जो जो क्या थे, लाइक सेवरल इंडिकेटर्स ने इस बात को दिखाया है कि मतलब जो डिमांड है कहीं ना कहीं कम हुई है, इंक्लूडिंग जीएसटी बिल्स, इंक्लूडिंग जीएसटी ई बिल विच फेल बाय 6%। और अगर हम बात करें जीएसटी बिल की, ई बिल की बात की जाए तो 6% कम हुआ है। 2 वीक्स मतलब अप्रैल के अंदर 2 वीक्स के अंदर लगातार जीएसटी के बिल के अंदर कमी आई है, इन ए रो मतलब इन ए लाइन। मैन्युफैक्चरिंग, जहां तक मैन्युफैक्चरिंग के जो ऑर्डर्स है, ग्रोथ हिट एन 8-time मंथ इन अ लो इन अप्रैल। और जो मैन्युफैक्चरिंग के जो ऑर्डर्स होते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जो ऑर्डर होता है, तो उसके अंदर भी लगातार ऑर्डर्स ग्रोथ हिट एंड 8 times लो इन अप्रैल। और अप्रैल में 8 times लो, मतलब कहने का मतलब 8 गुना कम हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग जो ऑर्डर्स जनरली ज्यादा मिलते थे, वो 8 गुना कम हुआ अप्रैल के अंदर, इतना ज्यादा चेंज हमें देखने को मिला है। तो ये जो ग्रोथ दिखाई पड़ी है, कलेक्शन की अगर बात करते हैं, तो हालांकि जीएसटी के कलेक्शन में थोड़ा बहुत हाइक हमें देखने को मिला है, लेकिन ये ट्रांजिएंट है, ये मतलब टेम्परेरी है। इसको हम ऐसे नहीं ले सकते कि हमारी जो इकोनॉमी है बहुत ज्यादा बूस्टअप हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि हम और अगर फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे जो इकोनॉमी है उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी नहीं है, वो अभी भी अनसर्टेन बनी हुई है, राइट। एज पर IHS मार्केट, देखो ये क्या है, IHS मार्केट, ये है देखो, a dynamic team that includes more than 5,000 analysts, data scientists, financial expert और industrial specialist। देखो IHS मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर क्या है, एक टीम है जिसके अंदर बहुत सारे क्या है, एनालिस्ट जो कि डाटा को स्टडी करते हैं, साइंटिस्ट हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट हैं, जो ओवरऑल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। उनके हिसाब से ये है कि मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर है उसके अंदर 8 गुना कमी आई है। एंड पेंडेमिक सर्ज, और जो कोविड-19 का जो सेकंड वेव चल रहा है, सर्ज हाइक बढ़ोतरी, एंड डेस्परेट शॉर्टेज, डेस्परेट का मतलब होपलेस निराशाजनक, शॉर्टेज का मतलब कमी होना, ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज प्रॉम्प्टेड का मतलब उकसाना इंडस्ट्री लीडर्स टू पिच फॉर स्ट्रिजेंट लॉकडाउन। और कहीं ना कहीं लगातार हम जो कोविड का सेकंड वेव देख रहे हैं, तो उसके अंदर भी क्या है, ऑब्वियस सी बात है, पेंडेमिक के अंदर सर्ज है, उसके अंदर भी बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। और जो हेल्थ फैसिलिटीज है हमारी, वो बहुत ज्यादा डेस्परेट है, उसके अंदर शॉर्टेज है, और जिसकी वजह से हाउ प्रॉम्प्टेड, इसने इस बात को उकसाया है इंडस्ट्री लीडर्स, जितने भी इंडस्ट्री लीडर्स हैं, टिच फॉर लगाना स्ट्रिजेंट, बहुत ज्यादा कठोर लॉकडाउन। और ये सारी चीजों को देखकर मतलब क्या लगता है कि मतलब इन सारी चीजों ने भी क्या किया है, एक स्ट्रॉन्ग, मतलब क्योंकि ये सारे के सारे जो जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा डेस्परेट है, पेंडेमिक के जो केसेस लगातार आ रहे हैं, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रिजेंट लॉकडाउन लगाया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, तो वहां पर कहीं पर मतलब 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, इस तरीके से लॉकडाउन लगातार लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो फिलहाल नंबर ऑफ केसेस है कोविड के, वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए मतलब ये सभी एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी अलग अलग से एजम्पशन दी है, अपनी अपनी राय दी है। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखते हैं हेड डिक्ट, ये आपका पास परफेक्ट हो गया, हेड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। मे नॉट हैव बी एज बैडली इफेक्टेड, देखो ये आपने मे नॉट बी, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने
में जनरली आप क्या यूज करते हैं, जब पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। आर नॉट एक्सपेक्टेड, ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया। विल ट्रिगर फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया। विल के बाद आपने V1 लगा दिया। टू रिड्यूस आपका 2 + V1 जो कि इंफिनिटिव केस है। हैज वांट आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। हैव प्रॉम्प्टेड भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और हैव के बाद आपने V3 यूज कर लिया, राइट। जो आपको पर्पल कलर में दिखाई पड़ रहे हैं वो सारे के सारे आपके फ्रेज हैं। ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सो लेट अस डिस्कस लास्ट स्लाइड। इट वुड बी फूल हार्डी। देखो, इट वुड बी फूल हार्डी, फूल हार्डी का मीनिंग क्या होता है? फूल हार्डी मतलब रेकलेस, उतावलापन। नाउ टू एक्सपेक्ट मतलब ये उतावलापन होगा कि अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये उम्मीद करते हैं क्या, जीएसटी एंड अदर टैक्स, मतलब जो जीएसटी है या दूसरे जो टैक्सेस है, रिवेन्यू, उसका जो इनकम है, टू स्टे रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग। कि अगर हम सोचते हैं कि अभी जो फिलहाल पेंडेमिक का जो दौर चल रहा है, और ये बड़ा उतावलापन होगा कि मतलब अगर हम ये बात की उम्मीद करते हैं कि जीएसटी से जो हमें रिवेन्यू मिल रहा है या अदर टैक्सेस से हमें जो रिवेन्यू मिल रहा है वो रोबस्ट रहेगा, वो मजबूत रहेगा, ऐसा नहीं है। टिल द गवर्नमेंट गेट्स अ बेटर ग्रिप ऑन द इन्फेक्शन वैक्सीनेशन। ये तब तक पॉसिबल नहीं है कि जब तक गवर्नमेंट क्या नहीं कर पाए, बेटर ग्रिप, कंट्रोल ऑन इन्फेक्शंस एंड वैक्सीनेशन। जब तक गवर्नमेंट इन्फेक्शन के ऊपर, कोविड का जो इन्फेक्शन है और जो प्रॉपर एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम जब तक नहीं होता है, इट मींस ओवरऑल जब कोविड को जब तक कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो ये बड़ी जल्दबाजी होगी, ये उतावलापन होगा कि अगर हम इस बात की उम्मीद करें कि हमें जीएसटी और अदर टैक्सेस से हमें रिवेन्यू, स्ट्रॉन्ग रिवेन्यू हमें मिलता रहेगा, तो ये मतलब उतावलापन होगा कहीं ना कहीं। विद असेंबली पोल्स ओवर, और फिलहाल मतलब जैसे कि आपको पता है अभी असेंबली इलेक्शंस खत्म हुए हैं, तमिलनाडु की बात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, पौंडीचेरी, असम, यहाँ पर असेंबली इलेक्शन खत्म हुए हैं। द सेंटर मस्ट अर्जेंटली, जो सेंटर जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए, मस्ट अर्जेंटली, जल्दी से, कन्वीन, कन्वीन का मतलब होता है मीट, फॉर्मली, बुलावा देना, द जीएसटी काउंसिल, और कहीं ना कहीं सेंटर को जो जीएसटी काउंसिल है उसके साथ मीट करना चाहिए, जल्दी से जल्दी उनको क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए इस पेंडेमिक को दिमाग में रखते हुए। To add to what is already pending, to add to what is already pending, rationalize जो GST rate slabs, slabs का मतलब कहीं ना कहीं होगा, rationalize का मतलब होता है सिस्टमाइजेशन, किसी चीज को सिस्टम में लेकर आना, एंड स्लैब का मतलब है सेगमेंट, खंड, अलग अलग। जो आपने देखा होगा कि जो जीएसटी लगता है वो अलग अलग, जैसे मान लो इतने से 10 से 20%, सॉरी, अगर आपका इनकम इतना है, अगर आपका इनकम 1 करोड़ है तो 10 से 20% लगेगा, 2 करोड़ है तो 20 से 30% लगेगा। लाइक वाइज एक स्लैब बना होता है, उस स्लैब की बात की जा रही है। टू एड टू व्हाट इज ऑलरेडी पेंडिंग, रैशनलाइज जीएसटी रेट स्लैब, और जो ऑलरेडी पेंडिंग है, जो ऑलरेडी मतलब जो अभी जिनका कलेक्शन नहीं हुआ है, वो पेंडिंग जो है उसको एक सिस्टम हमें क्या करना पड़ेगा, एक रैशनलाइज एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। जीएसटी की जो रेट स्लैब है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, उसको सिस्टमेटिक तरीके से बनाना होगा। रिजिक का मतलब होता है रीऑर्गेनाइजेशन करना ऑफ रेट्स, हमें रेट्स को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ऑन क्रिटिकल पेंडेमिक सप्लाईज। और हमें साथ के साथ जो क्रिटिकल का मतलब हो गया बहुत ज्यादा बेरफुल, संकटपूर्ण, पेंडेमिक महामारी, सप्लाई पूर्ति करना, मतलब जो फिलहाल जो जीएसटी के रेट है वो हमें क्या करना पड़ेंगे, रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिलहाल जो पेंडेमिक के अंदर जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, और कहीं ना कहीं जीएसटी को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जीएसटी के जो रेट है वेरी करने चाहिए। क्योंकि अगर सप्लाई बहुत, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम जीएसटी के रेट बहुत ज्यादा कर देते हैं तो लोग सप्लाई नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो जीएसटी काउंसिल है उसको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो पेंडेमिक के अंदर जो क्रिटिकल सप्लाई बनी हुई है उसको रेट को रीऑर्गेनाइज करना होगा। एंड द प्रिकली का मतलब है इरिटेबल, बहुत चिढ़ा देने वाला। यूज इश्यू ऑफ ब्रिंगिंग द फ्यूल अंडर जीएसटी, और साथ के साथ मतलब ये बात भी की जा रही है फ्यूल अंडर जीएसटी, और जो फ्यूल है उसको जीएसटी के अंडर लेके लाया जाए, ये भी एक बहुत चिढ़ाने वाला इश्यू है, इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। द काउंसिल, द जीएसटी काउंसिल की बात की जा रही है, मस्ट बिगिन गियरिंग अप अर्ली, जो जीएसटी काउंसिल है उसको क्या करना चाहिए, बिगिन, स्टार्ट करना चाहिए, गियरिंग अप, कमर कसना, अर्ली फॉर शॉर्टफॉल इन जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स। और कहीं ना कहीं
मतलब कहीं ना कहीं जीएसटी को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी काउंसिल है उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी कमर कसनी पड़ेगी। जो जीएसटी के अंदर जो शॉर्टफॉल आ रहा है, कमी आ रही है, और साथ के साथ कंपनसेशन टू स्टेट्स, और स्टेट्स को जो कंपनसेशन देने की बात की गई थी कि जीएसटी का कंपनसेशन आप लोगों को मिलेगा, तो वो कंपनसेशन भी अभी क्या है, प्रॉपर तरीके से स्टेट्स को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं जीएसटी को अपनी प्लानिंग बनानी होगी और स्टेट्स को भी कंपनसेशन देना होगा, राइट। किसका कंपनसेशन देना होगा, जो जीएसटी का जो कलेक्शन है उसका जो कंपनसेशन है स्टेट्स को देना होगा। दैट मे अराइज दिस ईयर, जो भी मतलब क्या है, और इस तरह के चांसेस मतलब क्या, इस तरह के चांसेस इस साल आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी मतलब सेंटर में जीएसटी जो काउंसिल थी उन्होंने बोला था कि आपको इतना कंपनसेशन दिया जाएगा, लेकिन वो कंपनसेशन स्टेट्स को कंपनसेशन नहीं मिला था। तो सेम इशू इस साल भी मतलब क्रिएट हो सकता है। इंडिया कैन इल अफोर्ड का मतलब अफोर्ड ना कर पाना, इंडिया भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। रिपीट ऑफ द 2020 फेस ऑफ बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। अब देखो फेस ऑफ का मतलब सामना होना। पिछले साल क्या हुआ था, जो जितना भी मतलब कलेक्शन था जीएसटी का, तो जितने भी स्टेट्स डिमांड कर रहे थे कंपनसेशन की, तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको जो कंपनसेशन है वो स्ट्रेटली उनको देने से मना कर दिया। और मतलब जो स्टेट्स है वो कह रहे थे कि मतलब जो जीएसटी है वो कलेक्शन हम कर लेंगे खुद। जीएसटी विद इन पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो जीएसटी लगेगा उसका कलेक्शन स्टेट के पास ही होना चाहिए, राइट। लेकिन सेंटर ने बोला नहीं, कलेक्शन तो हम करेंगे सारा का सारा। तो सेंटर ने सारा कलेक्शन किया, उसके बाद जितना कंपनसेशन स्टेट्स को देना था वो स्टेट्स को मिला ही नहीं उतना कंपनसेशन, जिसकी वजह से एक क्या हो गया, स्टैंड ऑफ बन गया, फेस ऑफ हो गया, सामने सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में कहीं ना कहीं आमना सामना हो गया कंपनसेशन को लेकर। दैट ऑलमोस्ट अपएंडेड द वेरी स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव। और ये जो एक डिस्प्यूट हुआ था स्टेट और सेंटर के बीच में, किसको लेकर, जीएसटी के कंपनसेशन को लेकर, उसने अपएंडेड का मतलब समाप्त कर देना, एग्जॉस्ट कर देना, खत्म कर देना वेरी स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और मतलब जो स्पिरिट होती है, एक भावना जो होती है कोऑपरेटिव मतलब सहयोग की जो भावना होती है, फेडरलिज्म का मतलब है आइडियोलॉजी, जो विचारधारा है, यानी जो एक जो सहयोग की जो विचारधारा होती है, ओके, सहयोग की भावना की जो विचारधारा होती है उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया। द जीएसटी इमर्ज फ्रॉम, ये जो मतलब जीएसटी की वजह से क्या हुआ था, जीएसटी की वजह से जो स्टेट और सेंटर था उनके बीच में एक फेस ऑफ हो गया था, आमना सामना हो गया था। क्यों? क्योंकि स्टेट इस बात को बोल रहे थे कि जीएसटी का कलेक्शन हम खुद कर लेंगे, और लेकिन सेंटर इस बात पे अड़ा रहा कि वो जीएसटी का कलेक्शन वो करेगा, और उसके बाद जो कलेक्शन हो जाएगा उसके बाद स्टेट वाइज उसको क्या कर देगा, कंपनसेट कर देगा। और जिसको लेकर बाद में स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कंफ्लिक्ट हो गया। तो इस तरीके से मतलब जो कंफ्लिक्ट था लास्ट ईयर जो हुआ था, एक्सपेक्टेड है इस साल भी हमें देखने को मिल जाए अगर इस तरह की चीजें लगातार होती रही तो। और ये जो कंफ्लिक्ट हुआ स्टेट और सेंटर के बीच में, इसने क्या किया, जो एक स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव है, जो एक भावना होती है किसकी, सहयोग की जो भावना होती है, उसकी जो आइडियोलॉजी, उसकी जो विचारधारा है, उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये पैंडेमिक के दौरान अब फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको बड़े कोऑपरेटिव तरीके से एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस पेंडेमिक को फेस करना होगा। तभी हम इस क्राइसिस से हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारी सिचुएशन जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वर्स है और भी ज्यादा खराब हो सकती है, राइट। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। टू स्टे, देखो टू स्टे आपका 2 + V1 हो गया, इन्फिनिटिव केस हो गया। मस्ट आपका जब आप स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बताते हो, मॉडल वर्ब हो गया आपका। ऑफ ब्रिंगिंग ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद V1 प्लस आईएनजी जो कि अपने जीरन ने यूज किया है। बिगिन, देखो मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बताता है, बिगिन हमेशा अपने साथ क्या लेकर चलता है, ये हमेशा अपने साथ जीरन लेकर चलता है। बिगिन के बाद देखो ड्यूरिंग आप अपने यूज किया है। अपेंडेड आपने V2 यूज किया जो पास्ट इंडेफिनाइट है। इमर्ज भी क्या है, पास्ट इंडेफिनाइट है, राइट। V2 आपने यूज कर लिया। पर्पल कलर में आपके हैं फ्रेजेस, ब्लू कलर में आपके हैं मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ रिवीजन वोकैबुलरी वर्ड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ट्रांजिएंट का मतलब जो होता है, ट्रांजिएंट मतलब टेम्परेरी होता है, शॉर्ट लिव्ड, जिसको आप क्षणिक बोल सकते हैं। तो ये शॉर्ट लिव्ड हो गया आपका, राइट। कॉम्प्लायंस का मतलब होता है किसी बात का पालन करवाना, अनुपालन करना, तो इसको अधेरेंस बोल सकते हैं हम, राइट। अधेरेंस हो गया आपका। रिकैलिब्रेशन का मतलब हो गया रीएडजस्टमेंट करना, पुनः समायोजन करना किसी चीज का, तो इसको हम रीएडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं हम। फूल हार्डी का मतलब होता है बहुत ज्यादा रेकलेस,
उतावलापन जिसको आप बोल सकते हैं, रेकलेस बोल सकते हैं। एंड फेडरलिज्म का मतलब होता है आइडियोलॉजी, जो विचारधारा होती है उसको हम बोल सकते हैं फेडरलिज्म, राइट। लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन एरर्स की। सबसे पहला देखते हैं एरर क्या है। इंडिया जीएसटी रिजीम कुड नॉट हैव होप फॉर अ बेटर स्टार्ट टू इट्स 5th ईयर। जो इंडिया का जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, काउंसिल जो है, वो इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकती थी। क्या? कुड नॉट हैव, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो यहाँ पे होप लगाया जो कि इनकरेक्ट है, तो होना क्या चाहिए होप्ड, राइट, क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। द specter of rising COVID-19 cases and the fear of impending lockdown could also have driven people to make advanced purchases in anticipation. देखें तो कोविड-19 का जो डर है और मतलब लोगों को लग रहा है कि मतलब जो लॉकडाउन लगाया जा सकता है, तो इस वजह से शायद जो परचेज है उसके अंदर इस एंटिसिपेशन में, इस उम्मीद में उन्होंने परचेज को बढ़ा दिया, राइट। तो इम्पेडिंग, देखो इसका साउंड जो है वोवल साउंड है, तो यहाँ पर अ नहीं बल्कि एन आना चाहिए, एन इम्पेडिंग होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। सो फार गोइंग बाय द रिस्ट्रिक्शंस imposed in several states, supply chain disruption are not expected to be as challenging, राइट। देखो इम्पोज इन सेवरल आपका क्या होगा, एक डिटर्मिनर होता है जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने स्टेट यूज किया जो कि इनकरेक्ट है, यहाँ पर आना चाहिए स्टेट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। विद द असेंबली पोल्स ओवर, द सेंटर मस्ट अर्जेंट कन्वीन द जीएसटी काउंसिल। अब देखो कन्वीन आपका क्या हो गया, कन्वीन तो वर्ब हो गया, ओके। वर्ब को क्वालिफाई क्या करता है, क्वालिफाई, वर्ब को क्वालिफाई तो एडवर्ब करता है ना कि एडजेक्टिव। अर्जेंट तो आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ पर अर्जेंट नहीं बल्कि अर्जेंटली आना चाहिए, एलवाई भी लगा देंगे आप, राइट। अब बात कर लेते हैं कुछ इडियम्स और वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। सबसे पहला हमारा इडियम रहेगा आज का, डोंट ट्राई टू ग्राइंड, डोंट ट्राई टू ग्राइंड योर ऑन एक्स, डोंट ट्राई टू ग्रीन, सॉरी ग्रीन, डोंट ट्राई टू ग्रीन योर ऑन एक्स। मतलब इसका मतलब होता है अपना मतलब निकालने की कोशिश मत करो। जब आप बोलते सामने वाले को कि अपना मतलब मत निकालने की कोशिश करो, डोंट ट्राई टू ग्रीन योर ऑन एक्स, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं र्यूमर्स। र्यूमर्स का मतलब होता है वैसे अफवाहें। र्यूमर्स स्प्रेड लाइक ए वाइल्ड फायर। जब हम बोलते हैं ना कि अफवाहें जंगली आग की तरह फैलती हैं, अफवाहें बहुत जल्दी से फैलती हैं, तो उसको बोलते हैं र्यूमर्स स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही इज टॉक ऑफ द टाउन। ही इज टॉक ऑफ द टाउन। देखो टॉक ऑफ द टाउन का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान जिसकी चारों तरफ बात हो रही है, जो बहुत ज्यादा फेमस हो गया हो, तो उसको बोल सकते हैं ही इज टॉक ऑफ द टाउन। लाइक सपोज मैं बोलता हूँ विराट कोहली इज टॉक ऑफ द टाउन दीज डेज, कि विराट कोहली की चारों तरफ बातें हो रही हैं, राइट। तो अब बात कर लेते हैं वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप्स टू स्टॉप फाइटिंग। मतलब दो कंट्रीज के बीच में मतलब एक क्या होना, एक एग्रीमेंट होना जिससे कि वो एक दूसरे को फाइट करना छोड़ दें, राइट। तो उसको हम बोल सकते हैं सीज फायर। और ये वर्ड काफी बार सुना होगा आपने इंडिया और पाकिस्तान के लिए, सीज फायर, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं बॉडी ऑफ सिंगर्स। सिंगर, बॉडी ऑफ सिंगर्स का मतलब ग्रुप ऑफ सिंगर्स। सिंगर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम कॉयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉयर। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स उसको हम कॉयर बोलते हैं। A thing likely to be easily broken, एक ऐसी चीज जिसको बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है उसको बोल सकते हैं ब्रिटल। एक चीज जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है उसको हम बोलेंगे ब्रिटल। क्या बोलेंगे? ब्रिटल, राइट। Okay, my dear students, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.